नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पर्व के 2 दिन व्यतीत हुए हैं। प्रवचन की अपेक्षा से कह रहा हूँ क्योंकि धर्म की आराधना समय से बंद करके नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रति समय धर्म की आराधना करने के लिए यह अवसर प्राप्त है। विश्व में अनंत जीव हैं संसार में, किंतु कुछ ही जीव हैं जिनमें धर्म का स्वरूप क्या है ये बात समझ में आती है, और मन जिसे प्राप्त है, पर्याप्त शोषम ज्ञान का जिसे प्राप्त है, उसका कर्तव्य होता है। कर्तव्य क्या, इसको कर्तव्य नहीं मानता हूँ। जो व्यक्ति भगवान बनने की इच्छा रखता है, कर्मों से अपने आत्मा को ऊपर उठाना चाहता है, या यूँ कहना चाहिए कि स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता है, स्वाधीनता का अनुभव करना चाहता है, उसे प्रतिपल हृदय से धर्म की आराधना करनी चाहिए। और आज यह आर्यो धर्म का प्रसंग आपके सामने आया है। कुंद कुंद स्वामी आर्यो धर्म किसको बोलते हैं, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। मोतून कुटिल भावम निम्मल हृदयेन चरदिजो समणो अजव धम्मम तय्यो तत्सदु संभवति नियमेन। इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं कि वह श्रवण के लिए आर्जव धर्म उसके जीवन में आ जाता है नियम से, किंतु शर्त यह है मोतून कुटिल भावम, कुटिलता को छोड़ करके निर्मल हृदय के साथ जो चारित्र का पालन करता है श्रमण, उसके जीवन में वह आर्जव धर्म आ जाता है। आर्जव धर्म कहीं बाहर से नहीं आता, सरलता का नाम ही आर्जव धर्म है। बात ये आती है, बार बार मन में ये विकल्प उत्पन्न होता है कि संसारी प्राणी तो कुटिलता का अनुभव करता है प्रति समय, किंतु श्रवण के अंदर भी कुटिल भाव आ सकता है क्या? यदि नहीं आता है तो मोतून कुटिल भावम इस प्रकार कहने की क्या आवश्यकता पड़ती? बिल्कुल ठीक है। इसलिए क्योंकि अतीत में जिसने जिन लिंग को अनंत बार अंगीकार किया है, इसके बावजूद भी वह आर्जव धर्म से वंचित है। इसका कारण ही है कि उसके अंदर कुटिलाई समाप्त नहीं हुई। कुटिलता से अपने आप को उसने दूर नहीं कर पाया है, इसलिए निर्मल हृदयेन कह रहे हैं। निर्मल हृदय के साथ जो आचरण करता है, संयम का पालन करता है, चारित्र का पालन करता है, उसके जीवन में ही वह आर्जव धर्म आता है, ऐसा कहा है। श्रवण के भी कान खुल जाते हैं, बिल्कुल ठीक कहा।
अब देखो, जब श्रवण के लिए इतना कहा जा रहा है तो श्रावक की क्या बात है। बहुत कठिन है ये। साम्य भाव के बिना कुटिलता संभव नहीं, वह अभाव को प्राप्त हो जाए। और कुटिलता आती क्यों है, इसको हमें और समझना है। क्योंकि जिसके हृदय में लोभ पलता रहता है, क्या कह रहा हूं, जिसके हृदय में आसक्ति बैठी हुई है, वही व्यक्ति वह कुटिलाई का आश्रय लेता है। कुटिलता का आलंबन वही व्यक्ति लेता है जिसके अंदर लोभ लालच है। और यह माया का आलंबन तब लेता है जब वह डायरेक्ट कोई वस्तु नहीं मिलती है, तो वह इस प्रकार षड्यंत्र रच लेता है। सामने वाला व्यक्ति यदि निर्बल है तो क्रोध के माध्यम से इसको परास्त करने का भाव रखता है, और मान लो क्रोध के माध्यम से भी वह सामने वाला व्यक्ति परास्त नहीं हो पाता है, तो षड्यंत्र का आलम्बन लेता है। उसके माध्यम से ही उस वस्तु को वह उठाने का प्रयास करता है, और वह कुटिलाई पकड़ में नहीं आती है किसी को। एक मराठी में कहावत है, दिसतय तसं नसतय म्हणून जग फसतय। इसका अर्थ क्या है, जो दिखता है वह वास्तव में नहीं रहता, इसलिए सारा का सारा संसार उस जाल में आ जाता है। ये कहा, जो दिख रहा है वह वस्तुतः भीतर की वस्तु नहीं देखने में आती। बंधुओं ध्यान रखें, हमारी चेष्टाएं तो देखने में आती हैं, वाचनिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं हमारे देखने में आती हैं, किंतु भीतर की जो चेष्टा, मानसिक चेष्टा है, उस चेष्टा को या तो भगवान समझते हैं, जानते हैं, अथवा आप स्वयं तो जान ही लेते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, सर्वज्ञ भगवान आपके भावों को व्यवहार से जानते हैं, किंतु आप अपने भावों को संवेदन के साथ जानते हैं। इतना अंतर। सोचो, विचार करो। भगवान सबको जानते हैं, कौन सरल है कौन कुटिल है उनके ज्ञान में बात आती है, किंतु वो जानते हैं, किंतु कहने का प्रयास नहीं करते, किंतु कहने से बात बनती नहीं। इसलिए जानना चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए कहा। हमें दोषों को छोड़ना है और गुणों को ग्रहण करना है। तो गुण और दोष क्या है इसकी जानकारी हमें लेनी है, किंतु ये दोषी है इस प्रकार कहने का भाव नहीं रखना चाहिए। मात्र जानना है, दोष क्या गुण क्या इसका परिज्ञान हो गया तो बस पर्याप्त है। दोषों से अपने आप के मुख को मोड़ लो और गुण अपने आप ही अंदर आ जाएंगे। गुण को ग्रहण करने की अपेक्षा से दोषों का अभाव, आमूल चूल जो दोष भरे हुए हैं उनको समूल नष्ट करने का जो उद्यम करता है, उसको गुण को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोष का अभाव जिस समय होता है उसी समय गुण उभर करके देखने को मिलते हैं। भीतर गुण है किंतु उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, कषाय का आवरण। मैं बहुत अच्छा प्रसंग बना रहा हूं कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान आवरणित होता है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ज्ञानावरणी प्रकृति मानी जाती है जिसका कार्य है ज्ञान को आवरणित करना। किंतु
इससे कुछ गहराई और है, वो आपकी दृष्टि शायद उस ओर नहीं जाती होगी। हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, मात्र ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ही ज्ञान आवरणित नहीं है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत भी उसके ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर अभी भी आवरण पड़ा हुआ है, मोह का आवरण। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। ऐसा पूज्य स्वामी ने इष्टोपदेश की कार्य। मोहेन समृतम ज्ञान, ज्ञान मात्र ज्ञानावरणी कर्म से आवरणित है, वो तो है ही, किंतु पुरुषार्थ के माध्यम से ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत भी, क्योंकि आपका मन यदि एकाग्र हो जाता है तो उस समय आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो जाता है, किंतु इतनी एकाग्रता से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत अंगों का ज्ञान हो जाता है, पूर्व का भी वह ज्ञान कर लेता है, इसके उपरांत भी स्वभाव लभते नहीं, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता वो। क्यों? मोह का आवरण पड़ा हुआ है। इस मोह के आवरण को ही निकालने के लिए 10 दिन आपके सामने आए हैं व्यवहार से। वैसे प्रतिपल प्रति समय आर्जव धर्म की उपासना करने की आवश्यकता है, क्योंकि मोतून कुटिल भावम कह रहे कुंद कुंद स्वामी। किसके लिए? श्रवण के लिए कह रहे हैं। तो आपको क्या बनना है? महाराज हमें तो मोक्ष को प्राप्त करना है, बिना श्रवण बने। कल परसों भी हमने बात की थी कि भक्त बने बिना भगवान हम बन नहीं सकते, इसलिए आप भक्त बनिए। और भक्त श्रावक भी भक्त होता है भगवान का, और श्रवण भी भगवान का ही भक्त होता है, आराधक होता है। आप भी आराधक हैं, आप भी आराध की आराधना कर रहे हैं, और श्रवण लोग भी आराध की आराधना करते हैं, किंतु कुंद कुंद स्वामी हमें अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। देखो, अतीत में अनंत बार जिनलिंग को अंगीकार किया। जिनलिंग का अर्थ ये होता है, इस दिगंबरत्व को जिनेंद्र भगवान ने अंगीकार किया था, और इस लिंग के माध्यम से ही मोह को समाप्त किया था, दग्ध किया था। ऐसी स्थिति में तुम्हें भी जिनलिंग को अंगीकार करना चाहिए, किंतु जिनेंद्र भगवान का जो लिंग है वह एकमात्र बाहरी लिंग ही नहीं, किंतु बाहरी लिंग तो भीतरी जो भावलिंग है उसका एकमात्र आधार है, ऐसा सा। और अनंत बार इस जिनलिंग को आधार के रूप में स्वीकार करने के बाद भी निम्मल हृदयेन आचरति, इस प्रकार आचरण नहीं किया गया। कर्म सिद्धांत में भी ये बात पढ़ने को मिलती है कि 32 बार अधिकतम 32 बार संयम को अंगीकार कर लेता है और वह मुक्त हो जाता है। अब सोचिए, जब अनंत बार अंगीकार कर लिया जिनलिंग को, अभी तक मुक्ति नहीं मिली, इसका अर्थ स्पष्ट है कि वह द्रव्य से ही अंगीकार किया है, भाव से अंगीकार नहीं किया। इसीलिए वह मोहनी कर्म हिलता नहीं, बाहर से जड़ मूल से ही कटा हुआ है, और ऊपर से वृक्ष का सिंचन हम जल से कर ले अथवा घृत से कर ले, उससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। प्रयोजन यदि सिद्ध होता है तो हृदय से यदि हम चारित्र का पालन करते हैं, एकमात्र उद्देश्य कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि मान लो हम आचरण करते हैं महाव्रत का, तो निश्चित रूप से उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं, अंतर मुहूर्त के भीतर ही सारा वह कर्म समाप्त हो सकता, भस्म हो सकता है। सकता क्यों कह रहे महाराज? क्योंकि हृदय से कर नहीं रहा ना, ये तो समस्या खड़ी हुई।
आप सोचिए, मतलब अतीत में इसने अनंत बार किया है, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। तो किया है तो किस उद्देश्य को लेकर के किया है? मात्र वही आसक्ति है। जिस वस्तु का विमोचन उसने किया है, उसी वस्तु की उपलब्धि के लिए वह कर रहा है। इसका अर्थ है वह छोड़ना नहीं है। इसलिए दिस्तय तस नस्तय कह रहे हैं, जो देखने में आ रहा है वह भीतर वह वस्तु तो नहीं रहती है। इसलिए उससे आकर्षित होकर के संसारी प्राणी जाल में आ जाता है। ये कुटिलता देखने में नहीं आती, वचनों में कुटिलता नहीं है। वचन तो प्रिय दिख रहे हैं, किंतु हृदय में क्या है? हृदय हालाहलम विषम कहा, धारयन अमृतम वाची, हृदय हालाहलम विषम ऐसा कहा। आगम में आप पढ़ लो बार बार तो समझ में बात आती है। धारयन्ति अमृतम वाची, यानी वचनों में अमृत को धारण कर रहा है। मीठे मीठे वचन बोल करके और बार बार चरण स्पर्श करके वह करना क्या चाहता है वह स्वयं जानता है अथवा भगवान जानते हैं। भीतर का वह कौटिल्य भाव, वक्रता वह पकड़ में नहीं आती है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें वक्रता अब ठीक नहीं है। मृदुता जिसके अंदर आ गई, अब उसके अंदर वक्रता संभव नहीं है। लोहे को तपाया जाता है उसको आकार देने के लिए, मोड़ने के लिए हैं? तो उसको तपाते हैं। जब लाल सुर्ख होता है उसके ऊपर घन का प्रहार करते हैं, तब जा करके वह सरलता को, जो कुटिलता थी और उसमें सरलता आती है। ये है कुटिल भाव को निकालने के लिए पहले तपाने की आवश्यकता है। वह लोह की सलाई है, किंतु वह सलाई सीधी नहीं है, टेढ़ी है। टेढ़ी है तो उसको सरल बनाना है तो तपाने की आवश्यकता है। और तपाने के बाद फिर घन का प्रहार करते हैं तो उसमें सरलता आती है। उसी प्रकार इसकी जो कुटिलता है आत्मा की, जीव की, वो अनंत काल से ज्यों की त्यों बनी हुई है। वो अभी सरलता को प्राप्त नहीं हो रही, उसके परिणाम वक्रता को लिए हुए हैं। हमने सुना था एक श्वान होता है, आपने गली गली देखा होगा, हैं? उसके पूंछ का भी निरीक्षण किया क्या नहीं? उसकी जो पूंछ होती है वो टेढ़ी होती है, हैं? वो टेढ़ी होती है, यस आकार का वह पूंछ रहता है। और उसको क्या करना? पलस्तर बांधो आप उसके ऊपर, और 3-4 महीने के उपरांत भी पलस्तर यदि उतार देंगे, पुनः वह पूंछ ज्यों का त्यों टेढ़ा ही रहता है। क्यों? इसी को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति का अर्थ नेचर होता है, और नेचर में परिवर्तन यदि लाना चाहें तो हम और आप नहीं ला सकते, भगवान भी नहीं ला सकते, क्योंकि नेचर है आपका खुद का। स्वयं कुंद स्वामी कहते हैं दूसरे के प्रकृति को, नेचर को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उपादान स्वयं का है। वह स्वयं चाहे तो उस टेढ़ेपन को वह परिवर्तित कर सकता है। करना चाहो क्या नहीं? महाराज करने के लिए तो आए सभा में, हमारी पोल खुल रही। ध्यान रखो, केवल आपकी पोल नहीं खुल रही, श्रमण की भी पोल खुल रही है, ध्यान रखो। कुंद स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं।
कुंद स्वामी श्रवण के लिए विशेष रूप से जो है उपदेश देते हैं, निर्देशन ही क्या आदेश देते हैं कि इस प्रकार आचरण करो जिसके माध्यम से कुटिलता समाप्त हो सके, और कुटिलता को समाप्त करके ही निर्मल हृदय के साथ वह अंतरंग से गदगद होकर के यदि मान लो आचरण का पालन करता है, निर्दोष पालन करता है, वो उसके हृदय में वह आर्जव धर्म आ जाता है, उत्पन्न होता है। हम आर्जव धर्म की आराधना करना चाहते हैं, किंतु अपने जो नेचर है उसको परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि है जिसने अभी तक सम्य दर्शन को एक बार भी प्राप्त नहीं किया है, और उस अनादि मिथ्या दृष्टि जिसका अतीत अनंत भव निकल गए हैं, और उन भवों में उसने जिन को अंगीकार किया, एक बार भी उसका भावलिंग नहीं बना, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है। ऊपर से उसे वह जिनलिंग को धारण करके वह आचरण करता चला जा रहा है। भीतर लक्ष्य क्या है उसका, बस वही टारगेट है, नव द्रव्य को प्राप्त करना अथवा अन्य भोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए वह निरंतर वह कटिबद्ध है। पास में जो भोग्य सामग्री थी उसको ठुकरा दी, किंतु मन से नहीं ठुकराई, ध्यान रखो, क्योंकि वह कम पड़ रही थी संपदा, इसलिए उसको छोड़ दिया, और बाद में वह साधना करने के लिए दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया। किंतु साधना किसके लिए, एकमात्र धम्मम भोग निमित्तम सद्दहति, ऐसा कुंद स्वामी कह रहे। भोग के लिए धर्म की आराधना कर रहा है, धर्म के ऊपर वह विश्वास कर रहा है, किंतु उसके दृष्टि में मोक्ष तत्व नहीं, एकमात्र भोग की वस्तु है। मुक्ति के लिए वह साधना नहीं कर रहा है, किंतु साधना यदि कर रहा है तो संपदा को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, इसलिए भीतर लोभ पल रहा है, इसलिए कुटिलाई समाप्त नहीं हो सकती उसकी। इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है वह वास्तविक है क्या नहीं, इसके लिए प्रश्न चिन्ह लगता, पक्की बात। इसलिए हम दूसरे के मन का निरीक्षण नहीं करना चाहते हैं, उसका परीक्षण हमें नहीं करना, न भगवान करेंगे, किंतु अपने मन के भीतर जो वेव्स उठ रहे हैं उसका निरीक्षण करना है हमें। हमने यदि जिनलिंग को धारण कर लिया है तो किमर्थम, क्योंकि जिनलिंग धारण किए बिना कर्म का क्षय संभव नहीं, ये कर्म सिद्धांत है। किंतु जिनलिंग धारण करने की उपरांत भीतरी यदि लिंग है, भाव लिंग यदि है, तो वह द्रव्य लिंग कर्म के क्षय के लिए वह कारण सिद्ध हो सकता, अन्यथा ओम शांति है। आप सब जानते हैं ओम शब्द का अर्थ क्या होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए स्वयं आचार्य महाराज भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य लोग गए थे कुछ दिन पहले और गुरुदेव के दर्शन करके आए थे, उन्होंने कहा, बताते हैं कि मोक्ष मार्ग, क्या कहा, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। और एक बार सुना दे, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में भी यदि कुटिलाई आ गई तो वह मोक्ष मार्ग ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, यथाजात रूप माना जाता। आचार्य कुंद देव कहते हैं 4 उपकरण हुआ करते हैं, जिसमें एक उपकरण है यथाजात लिंग। यह एक उपकरण है। यथाजात उसको बोलते हैं जो नवजात शिशु है, जब जन्म लेता है कि जन्मतः वस्त्र है क्या उसके पास, नहीं, वह दिगंबर ही रहता है जन्म लेते समय, और 6-7 साल तक भी मान लो उस वस्त्र से कोई प्रयोजन नहीं, उसको वैसा ही आराम के साथ वो घूम रहा है,
किंतु उसके अंदर किंचित मात्र भी विकृति नहीं, और जिस समय विकृति आने की संभावना रहती है उसी समय वस्त्र ओढ़ लेता है। इसी का नाम माया। छिपाने का अर्थ ही माया है, क्योंकि वस्त्र में अपनी विकृति छुप जाती है, छिपाना चाहता है, किंतु किससे छिपाओगे तुम अपनी वक्रता को, अपनी विकृति को दुनिया से छिपा सकते हैं, किंतु भगवान से नहीं छिपा सकोगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि केवल ज्ञान में विकृति भी आ रही है, प्रकृति भी आ रही है, और संस्कृति भी आ रही है। ये तीनों बातें, ये तीनों केवल ज्ञान से ये छिपे नहीं हैं। जो प्रकृति है वह यथाजात माना जाता है, उसमें किंचित मात्र भी राग द्वेषादि कालुष भाव संभव ही नहीं। तो जिस प्रकार नवजात शिशु के भीतर विकार उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार ये जिनलिंग होता है। जिनलिंग धारण करने के उपरांत भी यदि कुटिलता समाप्त नहीं हुई है तो वह यथाजात लिंग नहीं माना जा सकता। मात्र ऊपर से यथाजात होना अलग वस्तु, किंतु भीतरी लिंग की कोई खबर ही नहीं है, तो वह लिंग क्या करेगा? द्रव्यलिंग। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दो बातें कहते हैं, लिंगो ही मोक्ष मग्गो हो, लिंग ही मोक्ष मार्ग है, किंतु लिंगो न मोक्ष मग्गो कहते हैं। दो बातें कैसे कह रहे हैं महाराज? लिंग ही मोक्ष मार्ग है, इसका अर्थ है भाव लिंग ही वस्तुतः मोक्ष मार्ग है, किंतु भाव लिंग व द्रव्य लिंग के बिना नहीं आता। इसलिए मात्र द्रव्य लिंग को लेकर के जो श्रमण बैठा है उसके लिए आचार्य कहते हैं कुंद कुंद देव लिंगो न मोक्ष मग्गो कहते, लिंग मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु भाव लिंग जो है वह मोक्ष मार्ग माना जाता है। इसलिए अतीत में अनंत बार इसने जिन लिंग को अंगीकार किया, इसके उपरांत भी कुटिलाई समाप्त नहीं हुई है। इसलिए अनंत काल से उसने जिन लिंग को अंगीकार करने के उपरांत भी आर्जव धर्म की उपासना उसने नहीं की। आर्जव धर्म की उपासना के साथ ही जिन लिंग सार्थक सिद्ध होता है, अन्यथा उसकी कोई भी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग जटिल तो है, किंतु कुटिल नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। बहुत अच्छे, वो जो भी सोचते हैं गहराई के साथ सोचते हैं, बल्कि उनका जो भी सोच विचार है वह भीतर के साथ अनुभव के साथ वो बोलते हैं। वो बोलना पसंद नहीं करते, अनुभव करना पसंद करते हैं। किंतु जो अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए एक आध पंक्ति दे देते हैं कि देखो क्या है इसमें भाव। मोक्ष मार्ग जटिल तो है, जटिल इसलिए है खेल नहीं है बंधुओं, क्योंकि अपने परिणामों को पवित्र बनाना ये खेल नहीं, बहुत कष्ट साध्य है, असाध्य नहीं, असंभव नहीं, किंतु संभव होते हुए भी वह आसानी से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके वचन, आचार्य महाराज के वचन जल्दी नहीं बोलते वो कभी भी। हम लोग जल्दी बोल सकते हैं, उतावली हमारे अंदर आ सकती है। क्यों उतावली आ सकती है महाराज? आप भी तो श्रमण हैं, श्रमण होते हुए भी श्रमण में अंतर हुआ करता है। गुरु की जो गंभीरता है वह शिष्य में भी आने लग जाए, फिर कहना ही क्या। समझ रहे हैं आप? गुरु के अंदर जो गंभीरता है, जो निर्भीकता है, जो निर्भीकता है, वो सारे के सारे भाव यदि शिष्य के अंदर आ जाए तो फिर क्या उसको भगवान बनने में देर थोड़ी लगेगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कभी भी उतावली के साथ बोलना नहीं चाहिए,
क्योंकि उतावली के साथ बोलेंगे तो निश्चित रूप से अनर्थ ही घटित होता है। इसलिए अपने को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, बिना आगम का आधार लिए कभी भी वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अहित हो सकता है, होता है। हमें आत्मा का हित करना है, फिर बाद में कोई हित करना चाहता है तो आगम के आधार से उसको भी संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए, ये कहा है। तो मैं क्या कह रहा था, आर्जव धर्म की तो चर्चा चली रही है और कहना क्या है, ऋजुता का नाम आर्जव धर्म है, वक्रता नहीं चाहिए। और वक्रता के साथ ही तिरंज आयु का बंध होता है, माया तैलयोनस्य। इस प्रकार उमा स्वामी महाराज तत्पार सूत्र में बोल रहे हैं। और इस वक्रता का प्रभाव आचार्य महाराज का चिंतन तो देखो, वक्रता का प्रभाव चेतन के ऊपर पड़ता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, किंतु वक्रता का प्रभाव जड़ पदार्थ के ऊपर भी पड़ता है, ध्यान रखो। महाराज ये कैसी बात है, ये तो विशेषता है। गुरुदेव का चिंतन तो देखो, उन्होंने प्रवचन के दौरान ये बात रखी है कि जड़ पदार्थ का प्रभाव, अपने वक्रता का प्रभाव जड़ वस्तु के ऊपर भी पड़ता है। महाराज क्या सुनाना चाहते हैं, जल्दी सुनाओ। फिर कहना अपने जल्दी, यही तो उतावलापन है, जल्दी नहीं सुनाना। हमें गंभीरता से उसकी गहराई को समझते हुए उस विषय को सामने रखना है। आखिर गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। एक व्यक्ति जिसने कार खरीदी है और बिल्कुल नया है वो कार, अभी अभी फैक्ट्री से बाहर वो कार आया और उसको उसने खरीदा। और कार चलाएंगे तो एकदम स्पीड, पर्याप्त मात्रा में वह गति देती है कार, और पर्याप्त मात्रा में उसमें पेट्रोल डाला गया है और एक बूंद भी पेट्रोल का अपव्यय नहीं हो रहा है, एक बूंद भी पेट्रोल का अपव्यय नहीं, और फुल पेट्रोल डला हुआ है। जहां तक हमें पहुंचना है, लक्ष्य गंतव्य तक, वहां तक पहुंचाने की क्षमता उस पेट्रोल में है, और कार भी बिल्कुल सरपट भाग रही है, किंतु बीच में ही पेट्रोल समाप्त हो जाता है गंतव्य तक पहुंचने के पहले। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज ऐसा क्यों हो गया। या तो हो सकता है पेट्रोल कम डाला हो, नहीं कम नहीं डाला, ये ध्यान रखो, ये तो विशेषता है। पेट्रोल जब पर्याप्त डाला गया है तो और गाड़ी भी बिल्कुल नई है और गंतव्य तक क्यों पहुंच नहीं पाती, बीच में गाड़ी रुकती क्यों। तो ड्राइवर ने कहा पेट्रोल तो पर्याप्त मात्रा में डाला है और गाड़ी में भी कोई मिस्टेक नहीं, किंतु जो मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें पेट्रोल समाप्त हो गया गंतव्य तक पहुंचने के पहले। बात समझ में आ गई। यदि वह सीधा मार्ग होता तो उतना ही पर्याप्त था पेट्रोल, किंतु घुमावदार रास्ता होने के कारण ज्यादा पेट्रोल की आवश्यकता पड़ रही है। इसका अर्थ है कि उस पथ को भी सरल रखना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग टेढ़ा नहीं, हम टेढ़ा बना लेते हैं उसको। बात समझ में आ रही है। कार क्यों नहीं पहुंची, कार में मिस्टेक नहीं, किंतु मार्ग जो पथ है वो घुमावदार है, घाटी है, घुमावदार है और वह गंतव्य तक नहीं पहुंच, क्योंकि घाटी के साथ पहुंचना है गंतव्य तक। इसलिए सरल रास्ते में जो पेट्रोल लगता है लगभग उससे 1.5 गुना अथवा 2 गुना पेट्रोल वहां जल जाता है घुमावदार रास्ते के कारण। इसलिए सही रास्ते पर चलाने का प्रयास करो गाड़ी, तो पेट्रोल बच सकता है आपका। ये स्पष्ट है कि मार्ग सरल होता है, किंतु मार्ग को भी संसारी प्राणी टेढ़ा बना दिया है।
वक्रता स्वयं के अंदर परिणामों में वक्रता कुटिलता है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग हमारे लिए कठिन हो रहा है। मोक्ष मार्ग जटिल हो सकता है क्योंकि आसक्ति को छोड़ना खेल नहीं है, किंतु कुटिलाई क्यों रखते हो? सरलता के साथ यथाजात लिंग को धारण किया, अब तुम्हारे अंदर कुटिलाई समाप्त होने चाहिए थे किंतु नहीं हुए। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि सरलता के साथ आर्जव धर्म की उपासना के साथ यदि इस जिन लिंग को धारण करते हैं तो अधिकतम 32 भाव से 32 बार से अधिक इस लिंग को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सिद्धांत बोल रहा है, कर्म सिद्धांत। सोचो, विचार करो, क्या स्थिति बनती है संसारी प्राणी की। थोड़ा बहुत भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं किंतु सरलता के साथ नहीं करते, इसलिए करते हुए भी उसका परिणाम सामने नहीं आ पाता। इसलिए जिसतय तस नस्तय म्हणून जग फंसते। म्हणून का इसलिए पूरा जग जो है ना वह जाल में आ रहा है। एक व्यापारी है, यदि सरलता के साथ व्यापार करे महाराज फिर वो दुकानदार थोड़ी कहलाएगा, वो व्यापारी थोड़ी कहलाए। यही तो चतुराई उसकी। देखो, नीति न्याय के अनुरूप व्यापार करो, यही वस्तुतः चतुराई है उस व्यापारी की। किंतु अनीति पूर्वक यदि वित्त का उपार्जन करता है तो वह उसकी चतुराई नहीं मानी जाती बल्कि उसकी कुटिलाई मानी जाती है। और कुटिलता के साथ वित्त का जो अर्जन करता है उसके माध्यम से वह न अपना हित कर पाता है न दूसरे का हित कर पाता है। इसलिए अपने को वक्रता को समाप्त करने के लिए आचार्य बार बार कह रहे हैं। 9:30 हो जाए, पर्याप्त समय है आपके लिए। अभी एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। बकवृत्तिम समालंब्य, बकवृत्तिम समालंब्य वंचकैर वंचितम जगत। बकवृत्तिम समालंब्य वंचकैर वंचितम जगत कौटिल्य कुशलै पाप प्रसन्ने कश्मलाशयै, ऐसा कहा। आचार्यों ने क्या कहा देखो, कौटिल्य कुशलै, कुटिलता में कुशलता। अब सोचो, सरलता में कुशलता आनी चाहिए, कुटिलता में भी वह कुशलता प्राप्त कर रहा है, नहीं कुटिलता में भी वह पारंगत है, चतुर है। वो कैसा करता है, जगत को ही वह ठगा रहा है, उसके द्वारा जगत ठगता चला जाता है। क्यों? बकवृत्तिम समालंब्य, ऐसा कहा। बगुला है, बगुला है, सफेद झक है, वह शुक्ल लेशा का प्रतीक है, लेकिन ये ध्यान रखो उसका शरीर तो सफेद है, शुक्ल है, वर्ण तो शरीर का शुक्ल है किंतु भीतर सफेद नहीं किंतु ब्लैक एंड व्हाइट। बाहर तो व्हाइट है और भीतर तो वो काला है। इससे तो कौवा ही भला है क्योंकि भीतर और बाहर दोनों तरह से वो काला है। उस काले कौवे से तो हम बच सकते हैं किंतु बगुले से बचना बहुत कठिन हो जाता है। बकवृत्तिम समालंब्य, उस बगुले की वृत्ति का आलम्बन लेकर के संसारी प्राणी इस जगत को ही ठग रहा है, छल रहा है। छलाव जिसके अंदर है, जिसके अंदर छल पल रहा है, उसको पकड़ना, उसको समझना अत्यंत कठिन है। शेर को हम समझ सकते हैं, शेर से बहुत जल्दी बचा जा सकता है, किंतु गाय का चेहरा लगा करके जो सामने आया है उससे बचना बहुत कठिन है। साक्षात यदि शेर है बहुत जल्दी बच सकते हैं क्योंकि जो भीतर है वही बाहर है, किंतु चेहरा तो गाय का लगा करके आया है, किंतु भीतर यदि क्रूरता है, कुटिलता है तो उससे हम अनंत काल से बच नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसकी जाल में आ रहे हैं। इसलिए क्रोध
समाप्त करना कठिन है, किंतु क्रोध से भी मान को समाप्त करना अत्यंत कठिन है, और उस मान से भी माया को समाप्त करना अत्यंत कठिन है। और माया तभी समाप्त होगी जब लोभ उसके अंदर नहीं रहेगा। लोभ उसके अंदर जब तक रहेगा तब तक उसके अंदर कुटिलता वक्रता बनी रहती है। इसलिए श्रमण के पास लोभ किंचित मात्र भी नहीं रहता, इसलिए मायाचार के लिए स्थान संभव ही नहीं। इसलिए श्रमण के पास मायाचारी संभव नहीं है। यदि श्रमण होकर के भी कुटिलता को लेकर के आचरण करता है तो कभी भी वह आर्जव धर्म का उपासक सिद्ध नहीं होता। ये स्पष्ट कुंद स्वामी कह रहे हैं। इसलिए कौटिल्य कुशलई और पाप प्रसन्नई, पाप कार्यों में हमेशा जो प्रसन्नता का अनुभव करता है उससे बढ़कर के और कौन कुटिल हो सकता है। पाप कार्यों से ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है, किंतु संसारी प्राणी पाप कार्यों में भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। सिद्धांत से बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि रौद्र ध्यान माना जाता है, हिंसा में आनंद लेता है। ये रौद्र ध्यान, ध्यान रखो सभी लोग, हिंसा में आनंद मानता है और झूठ बोलने में आनंद का अनुभव करता है, चोरी करने में आनंद का अनुभव करता है, और परिग्रह संचय करने में जो आनंद का अनुभव करता है वह स्वरूपानंद का अनुभव उसको संभव नहीं। हिंसानंदी, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, तो स्वरूपानंद कहां से आएगा? स्वरूप का आनंद लेना चाहते हो तो अपनी कुटिलता को समाप्त करने की आवश्यकता है। समझ में बात आ रही क्या? नहीं, क्या ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? कोई शब्दों में कहीं जटिलता तो नहीं? हो सकते हैं शब्द जटिल हो सकते हैं, लेकिन कुटिल नहीं होना चाहिए। शब्दों में सरलता होनी चाहिए, और शब्द सरल उसी के मुख से निकलते हैं जिसने हमेशा आगम का आधार लेकर के ही बोलता है। आगम को साइड में रख करके अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए जो बोलने का प्रयास करता है वह कभी भी सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कुटिलता पल रही है। और कुटिलता इसलिए पल रही है क्योंकि आसक्ति का अभाव नहीं हुआ। इसलिए आसक्ति का अभाव करने के लिए आगे कल आ रहा है शौच धर्म, किसके द्वारा होगा देखेंगे, किंतु आज तो आर्जव धर्म है। हमें सरल बनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। मैं ये कहना चाहता हूँ और सिद्धांत से कहना चाहता हूँ, चारित्र का पालन तो किया जा रहा है, किंतु सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो वह चारित्र के मात्मक है। दिखते तसनस्ते, बस जो दिख रहा है चारित्र। हाँ, क्या महाराज प्रतिमा के समान बैठे हैं, धन्य हैं, धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और भीतर आप धन्य कहने से यदि भीतर यदि मान लो उसको अच्छा लग रहा है तो वह क्या है? वो बहुत कठिन होता है। प्रतिमावत अपने आप को बिठाना, शरीर से तो बिठाया जा सकता है, किंतु मेरू के समान शरीर को बिठाया जा सकता है, किंतु जिसका मन मेरू के समान यदि स्थिर है तो निश्चित रूप से सरलता आएगी। कहाँ जाएगी? हमारा मन मेरू के समान स्थिर नहीं, किंतु वह निरंतर चलायमान है, और मात्र शरीर को स्थिर रख करके हम ध्यान कर रहे हैं। ये बगुला का ध्यान माना जाता है। सरोवर में बगुला एक टांग पर खड़ा है, किंतु उसका लक्ष्य क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसका अभिप्राय उद्देश्य क्या है? वो पागल थोड़ी है एक टांग पर खड़े रहना है। वह श्रम कर रहा है, क्योंकि केवल पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ, एक पिन भी उसमें गिर जाए सरोवर में तो वह
तरंगे उठती हैं और तरंग नहीं उठे, इस प्रकार वह खड़ा है। अपने श्वास के द्वारा भी दीपक बुझ सकता है, गुरुदेव कहते हैं। अपने श्वास के द्वारा भी दीपक बुझ सकता है, इसलिए इस प्रकार श्वास ले कि वह दीपक अपने श्वास के द्वारा, श्वासोश्वास के द्वारा बुझे नहीं। उसी प्रकार अपने को ऐसी साधना करनी चाहिए कि हमारा वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक मोह रूपी हवा के द्वारा बुझ न सके। बुझता है, बार बार बुझता है, यहाँ तक कहते हैं क्षयोपम सम्यक दर्शन। क्षयोपम सम्यक दर्शन अंतर अंतर्मूर्त में मिट सकता है, उसकी जगन स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण है। अब सोचो, विचार करो, ऐसा कौन सा प्रसंग आता होगा जो अंतर्मूर्त में ही वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक बुझ जाए। इसलिए बुझता है क्योंकि वह कषाय अभी क्षय को प्राप्त नहीं हुई हैं, अंतर भीतर विद्यमान है, वह बारूद भीतर विद्यमान है। और अग्नि की चिनगारी, थोड़ी सी चिनगारी मिल जाए, उस बारूद के लिए पर्याप्त है, विस्फोट हुए बिना रहेगा नहीं। हाँ, तो क्षय समय तो किसी के पास है नहीं कि वह सम्य दर्शन हमेशा बरकरार बना रहे, संभव नहीं है। क्षोभम सम्य दर्शन भी 66 सागर तक बना रह सकता है, ऐसी बात नहीं है, किंतु कभी भी छूट सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसलिए अपने आप को सम्यक दर्शन रूपी दीपक को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं सावधानी के साथ आचरण करो, अपने दीपक को सुरक्षित रखो और अपने श्वास के द्वारा भी वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक न बुझे, इस प्रकार सावधानी की आवश्यकता है। जब अपने श्वासोश्वास के द्वारा भी जब दीपक बुझ सकता है, तो ऐसी स्थिति में हवा के द्वारा दीपक न बुझे तो ये आश्चर्य है। पर्वत की चोटी पर दीपक रखा है और तूफान चारों ओर से तूफान चल रहा है, इसके उपरांत भी यदि वह दीपक नहीं बुझता है, नहीं बुझने में आश्चर्य है, बुझने में नहीं बुझने में आश्चर्य है। उसी प्रकार चारों ओर विषय कषाय का वातावरण फैला हुआ है, चारों ओर पंचेंद्र के विषय ढेर सारे हैं, उसी के बीच में बैठ करके अपने आप के चारित्र को और अपने आप के सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना, ये बिना साधना के संभव नहीं। वो साधना करने वाले, निरंतर साधना करने में रत जो श्रमण है, वो भी जब फेल हो सकते हैं तो अन्य व्यक्तियों की क्या कथा कहें। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखिएगा यदि रखना चाहो तो, क्योंकि बहुत काल व्यतीत हो गया, यह बकवृत्ति ठीक नहीं। विश्व को ठगना ठीक नहीं, जो विश्व को धोखा दे रहा है वह अपने आत्म तत्व को ही धोखा दे रहा है, अपने आत्मा की वंचना हो रही है। विश्व को क्या तुम ठगोगे, क्योंकि विश्व को ठगा नहीं जा सकता, वह अपने उपादान के द्वारा उसका कर्म का फल मिल रहा है। किंतु अज्ञान दशा में जो हमने कर्म किए हैं, अब नहीं करना भूल करके भी ये ध्यान रखो। हाँ महाराज हऊ तो बोल देते हैं, इसी प्रकार नरकों में जाकर के हऊ हऊ बोलता है और अपने पश्चाताप आदि कर लेता। यहाँ आने के उपरांत वही घोड़ा और वही मैदान, वही हवा यहाँ पर चलती है और मोह की हवा के कारण अपने सम्यक दर्शन रूपी दीपक को सुरक्षित नहीं रख पाता। हमने पढ़ा था कि आदमी के अंदर जो छल कपट है, छल कपट की वृत्ति वह पशु से भी अधिक है, ऐसा सुनने में आया, पढ़ने में आया। आदमी के अंदर छल कपट की वृत्ति पशु से भी अधिक है।
एकमात्र अपवाद है तिर्यंच गति में सप्तम पृथ्वी जाने वाला एक मच्छ माना जाता, राघव मच्छ अथवा तंदुल मच्छ। उसको छोड़ करके अन्य जितने भी क्रूर से क्रूर वृत्ति को रखने वाले पशु क्यों न हो, व्याघ्र आदि वो भी पंचम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते, उनका गमन संभव नहीं है। सप्तम पृथ्वी उतरने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही आसक्ति को लेकर के वह चलता है। उसके अंदर जो कुटिलाई होती है उसका हम बखान नहीं कर सकते, इसलिए वक्रता आदमी के अंदर छल कपट के भाव पशु से भी अधिक है, ऐसा सुनने में आया है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, इस प्रसंग को ध्यान से सुने कि मात्र सुनाने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए इसको सुनना चाहिए। एक व्यक्ति है किसान है, वह जंगल गया है लकड़ी आदि काटने के लिए, और जंगल में एक शेर दिखाई देता है। सुन रहे हैं आप? घबराओ नहीं शेर से, क्योंकि शेर से भी अपन ज्यादा शूरवीर है ना। सप्तम पृथ्वी जाते हैं अपन, फिर शेर से क्यों डरते हो? शेर से क्यों डरते? जो सप्तम पृथ्वी जाने वाला शेर से डरे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डर तो लगता है महाराज। और वह किसान पहुंचा है जंगल में, और दूर देखने में आता है कि बहुत विशाल काय वह शेर आ रहा, मस्ती से आ रहा झूमता हुआ, और उसको देख करके वह किसान एकदम भयभीत हो जाता है। उसको इधर उधर कुछ भी देखने में नहीं आता। अब जल्दी से वो आ जाए तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। जल्दी से छलांग लेकर के वहां वृक्ष पर जाकर के बैठने को होता है। अरे ये क्या हो गया? वृक्ष के ऊपर भी एक रीछ बैठा था। नीचे शेर है और ऊपर रीछ बैठा हुआ है। अब मुश्किल है, फिर भी अपने आप को वह संभाल रहा। छोटा मोटा होता तो हार्ट फेल हो जाता, वहीं पर अवसान हो जाता, किंतु वह ऊपर जाते ही रीछ बैठा हुआ देखने में आता है, घबरा जाता है। किंतु 1-2 सेकंड के बाद उसकी भीति कम हो गई उस किसान की। क्यों? क्योंकि रीछ भी विपत्ति में पड़ा हुआ है, क्योंकि नीचे शेर है। नीचे शेर आकर के बैठा है, इसलिए वह स्वयं विपत्ति में है, मुसीबत में है, इसलिए वह रीछ भी घबराया हुआ है। तब वह आदमी सोचता है, अरे ये भी विपत्ति में है तो ठीक है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वह बैठ जाता है। दोनों वहीं पर पास पास बैठे हैं, जैसे समोचरण में व्याघ्र और हिरण एक साथ बैठ जाते हैं। गाय और हिरण और शेर वगैरह सब एक ही सभा में, एक ही कोठी में बैठ जाते हैं। उसी प्रकार वो रीछ के सामने उसी टहनी पर वो भी जाकर के बैठ गया, और नीचे शेर बैठा हुआ है, और रीछ भी उस शेर से घबराया हुआ है, और आदमी भी घबराया हुआ है, और शेर नीचे बैठा है। और धीरे 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 रात सामने, अंधेरा छा रहा है, और दिन अस्त होने को है। दिन अस्त क्या, अब दिन अस्त हो गया, अब 12 घंटे तक अब दिन तो उगेगा नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दोनों सोच रहे हैं। और इतने में दोनों आपस में तय कर लेते हैं कि वह रीछ बोल रहा है आदमी के लिए, देखो ऐसा करें अपन दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे अपन, क्योंकि नीचे शेर बैठा हुआ है और वो भूखा है, उससे दोनों को बच करके जाना है। कैसे बचेंगे? वो रीछ बोलता है आदमी के लिए, देखो ऐसा करते हैं, क्रमशः अपन एक एक करके सो जाते हैं। आप सोच लो, जब तुम सोओगे तब हम आपकी रक्षा करेंगे, और जब तुम
मैं जब सोऊंगा तब तुम हमारी रक्षा कर लेना। इस प्रकार आपस में तय हो जाता है। और रीछ ने उस आदमी को कहा, मैं पहले सो जाता हूँ, तुम मेरी रक्षा करते रहो। आदमी ने कहा ठीक है सो जाओ। तो रीछ ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं कोई हकीकत है, एक रूपक है, एक प्रतीक के रूप में कथाकारों ने इस कथा को लिखा है। इसलिए कहा जा रहा है अपने को कथा का जो भाव है उस भाव को लेना है, क्योंकि भावलिंग की ही चर्चा चल रही इसलिए। और वह रीछ सो जाता है और आदमी बैठा हुआ है और नीचे शेर जो है ना भूखा है और वह कह रहा है किसको? आदमी के लिए, क्योंकि रीछ तो सोया हुआ है, उसको क्या कहेगा। और रीछ तो गहरी निद्रा में है और वह जागता हुआ बैठा है वह आदमी, और नीचे शेर बोल रहा है कि देखो, पहले बोल नहीं रहा, पहला सोच रहा है शेर, अब ये कब तक बैठे रहेंगे, थक जाएंगे, कोई न कोई व्यक्ति नीचे तो आ ही जाएगा तो हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। भूख तो लगी है, एक का भक्षण करके हम चले जाएंगे, कोई न कोई एक तो आएगा कि कब तक वह प्रतीक्षा करते रहेंगे। इस प्रकार वह शेर सोच रहा है और उसने उस आदमी को कहा कि देखो मुझे भूख लगी है और तुम दोनों में से किसी को भी मैं खा करके भूख मिटा करके लौट करके चला जाऊंगा। इससे अच्छा है वह रीछ सो रहा है। सुनिए आप ध्यान से, रीछ आप सो नहीं, रीछ सोया है, तुम जागो। रीछ सोया हुआ है और वह आदमी के लिए कह रहा है कि देखो रीछ सोया है और मुझे भूख लगी है, तुम इसको धीरे से धक्का दे दो, ये नीचे आ जाएगा तो मैं इसका भक्षण करके लौट जाऊंगा और तुम बच जाओगे। हाँ, ये बात आपने अच्छी बात कही, हमें क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, जब पहले तय किया था, ईमानदारी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। अपने आप की रक्षा करने के लिए तो वह इस प्रकार सोचता का, ये बहुत अच्छी बात आपने तरकीब जो दी है बहुत अच्छा है, ठीक है मैं इसको धक्का देता हूँ। इस प्रकार सोच करके जो ही रीछ को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया उस आदमी ने, उस समय रीछ की नींद खुल गई। अभी गिराने ध्यान रखो, नींद खुल गई। नींद खुल गई तो अब सोचता है, आदमी सोचता है अब तो मैं इसको गिराने के लिए हाथ बढ़ाया था, अब मुझे बचना मुश्किल है। किंतु रीछ कहता है घबराओ नहीं, क्योंकि मैंने पर्याप्त नींद ली है, अब तुम्हें नींद लेना है। मैंने पर्याप्त नींद ली है, अब तुम्हें नींद लेना है, क्योंकि वायदा तो दोनों ने की थी कि एक एक करके दोनों सोएंगे। अब हम जाग लेंगे, तुम सो जाओ शांति से। अब वो आदमी सो नहीं पा रहा है, सोने का बहाना कर रहा है। क्यों? जो व्यक्ति दूसरे के लिए धोखा देता है उसके ऊपर भी उसको शक होता है, उसके पहले नहीं होता। और वह सोने का बहाना कर रहा है, सो नहीं पा रहा है। और इसके बाद क्या होता है, और रीछ जाग रहा है और ये सोया हुआ है। भले सोने का वह ड्रामा नाटक ही सही, किंतु सो रहा है। अब नीचे शेर क्या कहता है रीछ के लिए, अपने आदमी के रीछ के लिए क्या कहता है कि देखो जब तुम सो रहे थे उस समय ये आदमी तुम्हें धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया था, ये ध्यान रखो। अब ये सो रहा है, अब क्या करेंगे? तुम इस आदमी को धक्का दे दो ताकि वो नीचे आ जाएगा तो मैं भक्षण करके चला जाऊंगा, तुम बच जाओगे। किंतु रीछ ने कहा ये ध्यान रखो, मैं आदमी नहीं हूं, मैं आदमी नहीं हूं, मैं पशु जरूर हूं, किंतु आदमी में जो कुटिलता है वह पशु से अधिक है, ऐसा कथाकार ने लिखा है।
सोचो, कथा समाप्त हो गई, ये बच्चों की कथा है, किंतु अनंत काल से इस कथा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर कितनी कुटिलता भरी है, हम देखने के लिए तो आदमी, किंतु भीतर पशु से भी ज्यादा कुटिलता यदि है। इसलिए कहावतें चल पड़ी हैं, जिसते तसर नसते म्हणून जग फसते। ये बहुत कहावत मुझे अच्छी लगी, बहुत पहले हमने सुनी थी, वही प्रसंग के अनुरूप याद आ जाता है। इसलिए आप कितने भी प्रदर्शन करने का भाव रखो, किंतु भीतर जो भाव है वह किसी से वह भाव छुप नहीं सकता। सोचो, विचार करो। उस रीछ ने कहा, मैं आदमी नहीं हूँ, किंतु मेरे भीतर कुटिलता नहीं है। रक्षा का भाव जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर अहिंसा धर्म पल रहा है, उसके अंदर एक क्षण के लिए भी कुटिलता संभव नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि अतीत में जो कुछ भी किया है, अब ज्यादा पश्चाताप करने से हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, किंतु अतीत के इस इतिहास को सामने रखते हुए इस प्रकार के वृत्ति को दोहराना नहीं चाहिए। पुनः पुनः बार बार जो दोषों की पुनरावृत्ति करता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं वह प्रायश्चित का पात्र नहीं है। क्या सुना आपने? जो बार बार दोष के अपराध के ऊपर अपराध करता चला जाता है, उसके लिए प्रायश्चित संभव नहीं, क्योंकि दोषों की निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमण कहा, किए गए दोषों को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है, और वह प्रतिक्रमण करने के बाद प्रायश्चित लिया जाता है गुरु के सामने, और यथाजात होकर के इन्हें गुरु के सामने अपना निवेदन किया जाता है। गुरुदेव, हमने अज्ञान दशा में अपराध किया है, किसी को ज्ञात हो या न हो, किंतु मुझे शल्य से ऊपर उठना है, मुझे शल्य से दूर होना है। शल्य हमेशा चुभता रहता है, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ, मुझे प्रायश्चित देकर के शुद्ध करिए। इस प्रकार वह शिष्य पहुंच जाता है। और आलोचना करते समय भी आचार्यों ने कहा है, आलोचना के जो 10 दोष बताए हैं आगम में, उन 10 दोषों से रहित होकर के यथाजात होकर के गुरुदेव के चरणों में जो अपने किए हुए अपराधों को वह व्यक्त करता है, तो उसके लिए आचार्य भी आगम के अनुरूप प्रायश्चित देते हैं। किंतु ये ध्यान रखो, ये सिद्धांत है, प्रतिक्रमण कर लिया, प्रायश्चित भी ले लिया, किंतु प्रत्याख्यान और बाकी है। यानी जिस प्रकार आपने अपराध किए हैं, अज्ञानता के कारण दोष आपने लगाए हैं, उन दोषों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्याख्यान पूर्वक प्रायश्चित लिया जाता है। सुबह प्रतिक्रमण कर लिया, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, और घंटे भर बाद जो है ना पुनः वही पुनरावृत्ति हुई, प्रायश्चित ले लिया। 1 घंटा हुआ नहीं, पुनः वही दोष, पुनः प्रायश्चित, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, पुनः वही दोष। अरे कर क्या रहा है तू? अनंत काल हो गया, अनंत बार प्रतिक्रमण किया है, अनंत बार गुरु के सामने आलोचना की है, किंतु आलोचना करते समय भी 10 लोग आलोचना संबंधी जो 10 दोष हैं, उनको दोष लगाते हुए ही आलोचना की है। इसलिए दोष समाप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्याख्यान का अर्थ होता है, अब भविष्य में इस प्रकार का मैं दोष भूल करके भी नहीं लगाऊंगा। इसका नाम प्रत्याख्यान माना जाता है। आइंदा से इस प्रकार दोषों की पुनरावृत्ति मेरे द्वारा तो नहीं होगी। इस प्रकार वह भाव रखता, तब जाकर के वह अनंत कालीन जो कर्म हैं वह टूट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इसलिए अपने को आदमी नहीं बनना, अब क्या पशु बनना है। महाराज पशु बनने के लिए आप कह रहे हैं, बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु पशु के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को
ग्रहण करने के लिए आपको भी आदमी से ऊपर उठना, यानी आदमी तो आप हैं किंतु आदमियत नहीं है। सुना आपने? आदमी तो है किंतु आदमियत नहीं है। इसी प्रकार श्रमण तो है किंतु श्रामण्य नहीं है, तो वह दोष दूर नहीं हो सकता। मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आगम श्रावक के लिए भी उपदेश देता है और श्रमण के लिए भी देता है। गुरु समाज के लिए भी दिशाबोध देते हैं, तो उनका कार्य श्रमण के लिए भी दिशाबोध देने का रहता है। और पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छा विशेषण दिया है आचार्य महोदय के लिए कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। दूसरे का हित करना ही एकमात्र प्रमुख कार्य है। किसका? साधु का नहीं, आचार्य का। साधु तो साधना में रत रहता है, जो साधना करता है। साधयति इति साधु, ऐसा कहा। जो साधना में रत रहता वह साधु है, किंतु जो साधु साधना किस ढंग से करता है इसका निरीक्षण, इसका परीक्षण करना गुरु का परम कर्तव्य होता है। इसलिए ये ध्यान रखें, गुरु किसी भी समय पर साधु की परीक्षा करने के लिए आ सकते हैं। साधु यदि सामायिक काल में सामायिक कर रहा है, उस समय भी गुरु आकर के देख सकते हैं कि सामायिक कर रहा है क्या नहीं कर रहा। महाराज, फिर आचार्य महाराज का सामायिक का काल कौन सा है, ध्यान रखो। उनको काल मत बताओ, उन्होंने बताया। उनको मूलाचार पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने हमें बताया है, पढ़ाया है। उनको सब ज्ञात है, वो स्वयं प्रायश्चित लेने की क्षमता रखते हैं, किंतु हम और आप अपने आप हम प्रायश्चित लेना चाहते, गलत बात है। गुरु के चरणों में जाना चाहिए। जो अपराधी है, ये ध्यान रखो, वो जाए अथवा न जाए, यदि दोषों को दूर करना चाहता है तो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। इसलिए कुटिलता के साथ हमारी प्रवृत्ति अतीत काल में रही है। इसलिए आर्य धर्म की उपासना करने के लिए हमारे अंदर अन्यान्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो बहिर्दृष्टि हमेशा हमारी रहती है और जिसकी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर दृष्टि है, तो वह अंदर कभी भी वह सरलता का अनुभव नहीं कर सकता। अंतर्दृष्टि होने के लिए सरल होने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि